वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हाउ व्हेन एंड वेयर। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन याद रखना ये लास्ट वाइसरॉय पूछ रहा है, तो जो लास्ट वाइसरॉय थे वो थे ये, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। गुडेस डैश वॉज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। चिल्ड्रन आपको पता होगा हम भारत के लोग हैं तो हम कहते हैं भारत माता की जय, और भारत माता कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो भाई जो अंग्रेज जिन्होंने हम पे राज किया था वो ब्रिटिशर्स थे, तो इनकी जो देवी थी इन्होंने जो बनाया वो थी ब्रिटानिया, ये वाली अ गुडेस ऑफ ब्रिटानिया, यानी कि ब्रिटेन की देवी। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर, जो मेरा क्वेश्चन आंसर बनाए हैं मैंने इंग्लिश बाबा चैनल पे, उसमें भी हमने जेम्स मिल के बारे में बताया है। वो जो हिस्ट्री लिखी थी ब्रिटिश इंडिया की वो किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। अकॉर्डिंग टू मिल्स ऑल डैश सोसाइटीज वर ऑफ लोअर लेवल। ये जो अंग्रेज लोग थे हमें तो पागल समझते थे और अपने आप को ज्यादा होशियार समझते थे। तो मिल ने क्या कहा, जेम्स मिल ने, कि जितने भी एशियन सोसाइटीज हैं, चिल्ड्रन आपको पता होगा हमारा देश चाहे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं? एशियन कंट्रीज में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो एशियन सोसाइटीज हैं ये सब लोअर लेवल की हैं और अपने आप को ये लोग सुपीरियर बताते थे। नेशनल म्यूजियम कहां है? नेशनल म्यूजियम है चिल्ड्रन दिल्ली में। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ डैश टू नो अबाउट रूरल टोपोग्राफी। अब जो अंग्रेज लोग थे ये बड़े चालाक लोग थे, हर जगह से पैसा कमाना चाहते थे, हर जगह से अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, सर्वे करना चालू किया। जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो आके सर्वे कर रहे हैं कि भाई तुम कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, हमारा वाला टूथपेस्ट यूज करो। तो इन्होंने क्या किया, सर्वे करना शुरू कर दिया, कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ कैसे पेड़ हैं, कहाँ कैसा क्लाइमेट है, ठीक है, ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। डैश केम अप इन 1920s टू स्टोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने कहा अंग्रेज बहुत चालाक थे, तो इन्होंने सोचा कि जो भी आज हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, आज यहाँ पे ये ऑफिसर है, कल को 10 साल बाद इनका दूसरा ऑफिसर आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा? उस टाइम पे गूगल तो था नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम तो था नहीं कि फाइल ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने ना लाइब्रेरी टाइप, जिनको नाम दिया गया नेशनल आर्चिव्स, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड बाय डैश ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। चिल्ड्रन आज की डेट में आपको एक पेपर की दूसरी कॉपी चाहिए तो आप जीरोक्स करा लेते हो, फोटो कॉपी करा लेते हो, लेकिन 18th सेंचुरी में तो था नहीं। तो जिन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी, जो कैलीग्राफिस्ट लोग थे, आपने भी हो सकता है बचपन में कैलीग्राफी की क्लास ली हो, है ना, जिसमें इस तरह से आपको सुंदर सुंदर लिखना सिखाया जाता है। तो जो कैलीग्राफिस्ट लोग थे उनसे एक डॉक्यूमेंट को दूसरी कॉपीज में लिखवाया जाता था 18th सेंचुरी में। एन इंपॉर्टेंट सोर्स रिगार्डिंग डेट्स, हमें जो डेट्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या मिलता है? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलते हैं ब्रिटिशर्स के, उससे हमें पता चलता है। अकॉर्डिंग टू मिल्स डैश रूल वॉज कैपेबल ऑफ सिविलाइजिंग इंडियन सोसाइटी। देख रहे हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूं। जेम्स मिल ने अपनी किताब में क्या लिखा कि ये जो एशियन लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, ये तो सब बेकार है भाई साहब। इन लोगों को जो सिविलाइज बना सकता है, बेहतर बना सकता है, वो ब्रिटिश शासन काल है। मतलब इन्होंने ब्रिटिश की तो तारीफ करी अंग्रेजों की और हमारी सबकी खूब बुराई करी। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के फादर कहा जाता है मेगास्थनीज को। द टर्म आर्यंस इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू, आर्यंस लोग कौन थे? ऐसे लोग जो कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कब डिस्कवर हुई? 1921 में। डैश वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चिल्ड्रन आप देख रहे होंगे एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा,
ये जो एमसीक्यू चैनल है ये इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे एमसीक्यू चैनल वाली फैमिली में। तो इस चैनल को भी आप लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें एमसीक्यू चैनल के लिए भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। तो इस चैनल पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेडिवल पीरियड क्या था? ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री? नहीं। द पीरियड एसोसिएटेड विद ग्रोथ? नहीं। तो राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमारा राज धीरे धीरे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और हम पूरे भारत पे कब्जा कर लें। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या किया? सर्वे करना शुरू किया। कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ के पेड़ कैसे हैं, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज, ये लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व संभाल के रखने लगे। क्यों? द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री। एक तो ये पता चलेगा कि भाई 1920 में हमने कितना काम किया, 22 तक कितना काम। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स, इनसे नोट्स एंड रिपोर्ट्स बाद में कोई दूसरा ऑफिसर आएगा वो भी पढ़ सकता है। देयर कॉपीज मे बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, आने वाले मॉडर्न टाइम में भी इनका यूज हो सकता है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which one of the sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? अगर पुराने पिछले 250 सालों की बात करें तो हिस्टोरियंस लोग क्या यूज करते हैं? जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, इन्हीं के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को जो हिस्टोरियंस हैं वो यूज करते हैं डेटा निकालने के लिए। Which of the following is not the period of division of Indian history by James Mill? अब जो जेम्स मिल ने डिवाइड किया था, देखो जेम्स मिल ने क्या किस में डिवाइड किया था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है? तो हिंदू तो है, मुस्लिम भी है, लेकिन उसने क्रिश्चियन और सिख में डिवाइड नहीं किया था। तो राइट आंसर है क्रिश्चियन एंड सिख। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री? अगर आपको इतिहास के पन्नों को दोहराना है या उनका फैक्ट लेना है, वहां से क्या हुआ था क्या नहीं, तो आप लोगों की डायरी देख सकते हो। कॉन्वर्सेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, कौन से तीर्थयात्री थे, क्या नहीं, किस बात पे विश्वास नहीं करोगे? कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, क्या हम दो लोगों की बातचीत के आधार पर हिस्ट्री को जज कर सकते हैं? नहीं। तो राइट आंसर है ये। द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप। अब नेशनल आर्चिव्स क्या थी? जहां पे वो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते थे लाइब्रेरी की तरह। ये कब आई? 1920s में। चिल्ड्रन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हु वॉज द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट? जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था वो कौन था? जेम्स मिल। अदर देन आएगा। अदर देन कीपिंग रिकॉर्ड्स, द प्रैक्टिस विच बिकेम कॉमन इन कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब है जो अंग्रेजों वाला राज। तो एक तो ये रिकॉर्ड्स रखने लगे, इसके अलावा दूसरा ये क्या करने लगे? सर्वे कराने लगे। हाउ डिड मैनी हिस्टोरियंस रेफर ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया? जो ब्रिटिश पीरियड है उसको वो क्या कहते हैं? कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनाइजेशन? क्या होता है? सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अधिकार कर लेता है, उस पर बिजनेस करने के बहाने से आता है और धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमाने लगता है। हु प्रोड्यूस फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया? आज की डेट में जो आप मैप देखते हो वो ऐसा नहीं था। पहला मैप किसने बनाया था? जेम्स रेनल ने बनाया था। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड्स? तो सोर्सेज क्या है? प्राइमरी सोर्सेज भी और सेकेंडरी सोर्सेज भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। हु वॉज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन था? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था। इन विच ईयर जेम्स मिल पब्लिश्ड अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? किस ईयर में इसने प्रोड्यूस की थी अपनी ये बुक?
1817 में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने बताया भी था नेशनल म्यूजियम कहाँ है, दिल्ली में, कोलकाता में या मद्रास में। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।